स्टूडेंट्स, मैं आपका अनुपम सर अकाउंटेंसी का टीचर आपको ब्राइट टू बिलियंसी चैनल में वेलकम करता हूं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं फिक्स कैपिटल, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। आज हम लोग पढ़ेंगे फिक्स कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल में हमको जानना है कि करना कैसा है। फिक्स कैपिटल में भी हम पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, साथ ही साथ जब कैपिटल फिक्स्ड हो जाता है उसमें हम एक पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो उसका वीडियो भी मैंने फॉर्मेट में बता दिया था, लेकिन हम लोग आज सम के थ्रू से हम लोग समझेंगे कैसे करना है उसको। ठीक है, सब इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, अच्छे से करते हैं। आ जाओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, Y and Z are partners with capital of rupees 25,000. कितना कैपिटल है? 25,000 and 15,000. ठीक है, रेस्पेक्टिवली। On 1st April 2016, each partner is entitled to 9% per annum interest on his capital. मतलब क्या बोला है? Y का भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा? 9%, और Z का भी कितना मिलेगा? 9%. Z is entitled to a salary of rupees 6,000 per annum. मतलब क्या Z को सैलरी भी दे रहे हैं, 6,000 पूरा साल का दे रहे हैं। ठीक है, टूगेदर विद, उसके साथ विद ए कमीशन ऑफ 6% नेट प्रॉफिट। मतलब क्या है, Z को सैलरी तो मिल रहा है, साथ ही साथ क्या मिल रहा है? कमीशन भी मिल रहा है। लेकिन फिर क्या बोला है? रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से माइनस करके, सैलरी माइनस करके, और आफ्टर हीज कमीशन। देखो, आफ्टर बोलने से ना, अगर क्वेश्चन में आपका आफ्टर बोला या क्वेश्चन में साइलेंट होता, साइलेंट होने से तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही लगा देते, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया? आफ्टर हीज कमीशन, उसका कमीशन आ गया है। तो कितना परसेंट बोला? 6% बोला था, तो 6/106 आ जाएगा। आफ्टर बोलने से आप ये चीज याद रखिएगा। अगर बिफोर होता, बिफोर होता तो हम लोग का 6/100 ही होता, याद रखना। अगर 7% दिया रहता तो 7/107 होता आफ्टर में। अगर बिफोर होता तो 7/100 ही होता। ये चीज आप लोग याद रखना। क्वेश्चन साइलेंट है तब हम लोग बिफोर मान के चलेंगे। अगर क्वेश्चन में बोल दिया आफ्टर हिज कमीशन, तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे? 6/106, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे में हमारा प्लस हो जाएगा। ये चीज याद रखिएगा। The profit for the year ended 31st March 2017 before making any of the above mentioned adjustment amounting to rupees 30,800. हमारा प्रॉफिट भी गिवन है, और प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। March 2017 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। आपको फॉर्मेट अच्छी तरीके से बनाना है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जिसमें पर्टिकुलर्स रुपीज मतलब जिसमें हम लोग अमाउंट लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, ये प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड और ये हमारा क्रेडिट साइड। तो हमारा प्रॉफिट गिवन है कितना है? बाय पीएल अकाउंट हमको पता चल गया 30,800। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? 30,800 हमारा प्रॉफिट गिवन है यहाँ पे, ये रहा। अभी हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने बोल रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल के, सपोज Y एंड Z है, Y का कैपिटल है 25,000 का आपका 9% हो जाएगा 2250, और इसका कैपिटल है 15,000, तो 15,000 का 9% हो जाएगा 1350, प्लस कर देंगे तो 3600 आ जाएगा। ठीक है, और Z को साथ ही साथ क्या दे रहे हैं? उसको सैलरी दे रहे हैं। ठीक है, सैलरी दे रहे हैं पूरा साल का 6,000। ठीक है, और उसके बाद Z को हम लोग क्या दे रहे हैं? कमीशन भी दे रहे हैं। Z कमीशन बोल के हम लोग लिखेंगे। ठीक है, Z कमीशन हम लोग देंगे, लेकिन Z को जो कमीशन दे रहे हैं, हमको क्या बोला गया? ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है, सैलरी माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो भी आएगा उसके ऊपर हमको 6% आफ्टर बोला है। तो हम दोनों, अगर इसको मैं मान लेता हूँ, अभी रफ में एक बार दिखा देता हूँ। सपोज 30,800 है क्रेडिट साइड में। ठीक है, यहाँ पे 6,000 और ये 9,600, तो 9,600 अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो 21,000, सपोज 002 21,200 आएगा। देख लीजिए। ठीक है, ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। तो 21,200 के ऊपर हमको कितना परसेंट देने बोला है? 6% आफ्टर बोला है। तो निकालने के बाद आपका आ जाएगा 1200। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हमारा देखिए कौन सा साइड बड़ा है, देखिए पता चल रहा है दिस साइड बड़ा है, मतलब क्रेडिट साइड बड़ा है।
तो हमारा क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू वाई और जेड कितना 21,000, मतलब 20,000 हमारा प्रॉफिट हो गया। अब ये 20,000 का इस क्वेश्चन में एक चीज आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं पता, लेकिन इस क्वेश्चन में रेशियो ही गिवन नहीं है। जब हमारा क्वेश्चन साइलेंट होता है, रेशियो गिवन नहीं होता है, तब हम क्या करना पड़ेगा, इक्वल पार्टनर, मतलब y को जितना मिलेगा z को भी उतना ही मिलेगा, याद रखिएगा। तो इक्वल पार्टनर मतलब क्या, 1:1, 1/2, 1/2, मतलब इसको भी कितना मिलेगा 10,000, तो इसको भी कितना मिलेगा 10,000, तो टोटल कितना हो गया 20,000। इसी तरीके से 30,800 में हम लोग इसको क्या कर देते हैं, दोनों साइड बंद कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होता है, इसमें पहला नंबर में दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग का जब कैपिटल फिक्स्ड होता है तो दो अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। एक हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो दूसरा क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट। तो वाई जेड पार्टनर है, वाई और जेड पार्टनर है, तो ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड। तो सिंपल सा बात है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओनली बाय बैलेंस बीडी उनका कैपिटल ही आएगा 25,000 और ये 15,000, और कुछ दिया ही नहीं है। अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होता तो यहाँ पे आता है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं दिया है तो हम लोग क्या लिख देंगे, ओनली टू बैलेंस CD बोल के। इसी तरीके से 25,000 यहाँ पे आ जाएगा और 15,000 यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको क्लोज कर दीजिए आप, खत्म, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खत्म। नेक्स्ट आपका आ जाइए पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट भी हम लोग बना देते हैं यहाँ पे। पार्टनर्स करंट अकाउंट भी जानना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में भी कितना पार्टनर है, एक्स और वाई, ठीक है। तो उसके बाद अभी हम लोग क्या कर देंगे, वाई और जेड पार्टनर है, सॉरी एक्स और वाई मैंने बोल दिया। ये आपका हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया पर्टिकुलर, सेम फॉर्मेट है, बस ये पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या गया देख लीजिए। पार्टनर्स करंट अकाउंट में जब हम लोग आ रहे हैं तो हम लोग को दिखाई दे रहा है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का तो चलो बैलेंस देके रखा था, मतलब कैपिटल गिवन था तो हमने लिख दिया, लेकिन करंट अकाउंट का बैलेंस कुछ गिवन है क्या क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, तो हम कुछ लिखेंगे नहीं भाई। कुछ होता अगर बैलेंस बीडी गिवन होता करंट अकाउंट का तो हम लोग लिखते, है ही नहीं तो हम लोग लिखेंगे भी नहीं। हम खाली क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमने अभी बनाया था, लेकिन इस बनाने में देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, सैलरी मिला, जेड को कमीशन मिला और प्रॉफिट भी मिला, तो ये सारा कहाँ पे आ जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में आ जाएगा। सिंपल सा बात है, तो हम लोग लिख देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, बाय, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 2250, देन जेड का हो जाएगा 1350, ठीक है। इसी तरीके से हमारा सैलरी मिल रहा है, किसको सैलरी मिल रहा है, जेड को कितना 6,000, साथ ही साथ फिर कमीशन भी मिल रहा है, तो कमीशन भी कितना मिल रहा है जेड को 1200, मतलब 1200 रुपया, 1200, ठीक है। और इसी तरीके से बाय पीएल बोल के भी लिख देंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट कितना मिल रहा है, इसको मिल रहा है 10,000 और इसको भी मिल रहा है 10,000, मतलब वाई को अगर 10,000 मिल रहा है तो जेड को भी 10,000 मिल रहा है, क्योंकि ये दोनों ही इक्वल पार्टनर है। तो इसी तरीके से डेबिट साइड में कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि हमारा ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देके रखा है, ना ही ड्राइंग देके रखा है, तो हम लोग सिंपल से क्या कर देंगे, टू बैलेंस CD निकाल देते हैं। अब टू बैलेंस CD निकालना तो पता ही है आप लोगों को कैसे निकालते हैं, इसको प्लस कर देते हैं। वाई का खाली कितना देके रखा है 2,250 प्लस 10,000, तो यहाँ पे आएगा 12,250, ठीक है, बैलेंस। देन तो इसको मैं प्लस कर देता हूँ, इसमें आएगा 12,250, इसमें भी हम लोग बराबर बंद करेंगे, 12 करेंगे, जेड का प्लस करके यहाँ पे आ रहा है 18,550 और बैलेंस भी कितना आ जाएगा 18,550। इसी तरीके से आपको ये सब क्वेश्चंस करना है, देख लीजिए। मैं फिर से और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सप्लेन में क्या आ जा रहा है, हम लोग का पीएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट पता था, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया, सैलरी भी दिया, कमीशन भी दिया, तो हमने पुटअप कर दिया, क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएगा। जब व्हेन कैपिटल फिक्स्ड होता है तो हमारा दो अकाउंट मेंटेन करता है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओनली उनका बैलेंस भी दिया जाएगा, मतलब जो कैपिटल है, और टू बैलेंस CD से बंद कर दिया, ठीक है। अब बाकी पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या क्या आएगा, जो पार्टनर्स को मिलता है या पार्टनर से चार्ज करता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या ड्राइंग, ये सारा चीज यहाँ पे आता है, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट में आता है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, जेड सैलरी मिल रहा है, जेड को कमीशन मिल रहा है और प्रॉफिट भी मिल रहा है, सारा चीज कहाँ पे चला गया, पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्रेडिट साइड में चला गया। तो इसी तरीके से बच्चों आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं भी आता तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसको और सुधारेंगे, है ना। सो स्टूडेंट, अभी हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा,
हमारा वीडियोस जाके आप लोग चेक कीजिएगा, तब आपको क्लियरली एक एक वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला वीडियो हमारा था पार्टनरशिप, जो भी चैप्टर है फंडामेंटल का, उस फंडामेंटल चैप्टर का हमने थ्योरी किया फर्स्ट। सेकंड हमने क्या किया, फॉर्मेट कंप्लीट किया। थर्ड हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल किया। एंड देन फोर्थ आज हमने क्या किया, फिक्स कैपिटल। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग एक एक टॉपिक का वीडियोस हम लोग कवर करते हुए जाएंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आता तो तुरंत आप कमेंट कीजिए या हमको मेल कीजिए, हमारा वेबसाइट में जाइए, हमको कांटेक्ट कीजिए, हम लोग जरूर आपका हेल्प करेंगे। सो बच्चे, हमारा मेन मोटिव ही है कि सबको अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करें, और साथ ही साथ सबको अगर हम लोग का एजुकेशन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।